भगवान महावीर और ऋषभ देव की ये महान परंपरा आज संपूर्ण विश्व में मानवता की कल्याण की परंपरा है। और आप और हम सब लोग जिस परंपरा में, जिस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं और इसमें जी रहे हैं, ये भारत भूमि भी भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से इसका नामकरण हुआ। और आज भारत भूमि दुनिया में अपनी सिंह गर्जना कर रही है। भारत अपने प्रभाव को दुनिया में छोड़ रहा है। हम किसी जीव जंतु से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य मात्र तक की रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिसको अहिंसा परमो धर्मा के नियम के तहत मानते हैं। लेकिन इतना भी सत्य है कि कोई अगर हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम ये जानते हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पापियों का अंत ही सत्य है। अगर पापियों का अंत नहीं होगा तो कैसे हमारा जिनेंद्रिय जागेगा, कैसे हम महावीर के परम चक्र को प्राप्त करेंगे, कैसे हम अरिहंतों का पाठ करेंगे, कैसे रामायण का पाठ करेंगे, कैसे वेदों का पाठ करेंगे, कैसे गीता सुनाएंगे, कैसे महावीर की वाणी सुनाएंगे, कैसे गुरुद्वारा जाएंगे, कैसे बौद्ध विहार जाएंगे। क्योंकि पापी राक्षस जब बेटियों को निशाना बनाएंगे, जब हमारे बेटा बेटियों से धर्म पूछकर अगर गोली चलाएंगे, तो इतना ध्यान रखना कि हम धर्म तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके ठिकानों को शमशान जरूर बना देंगे, कब्रिस्तान जरूर बना देंगे। क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारे परंपरा के खिलाफ है, जो हमारे देश के खिलाफ है, जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा, हम उनका बचने नहीं देंगे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। महावीर जी ने युद्ध भी जीते हैं और महावीर ने अपने आप को भी जीता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये परम सौभाग्य होता है। लेकिन हर राजा ने पहले राज्य की व्यवस्थाओं को कायम करते हुए फिर परमात्मा के शरणागत जाकर कहा, मैं हाजिर हूं, जो कृपा हो। जैसे आज प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद, पंच कल्याण, बल्कि मैं कहूं आज राजा भोज की नगरी में तो 4-6 जगह चल रहे हैं महाराज जी। चौतरफा अगर कहा जाए कि एक तरफ से सब केसरिया धुनी है, जिधर जाओ माथे पर तिलक लगाने वाले, धोती पहनने वाले, इनकी संख्या बढ़ रही है। यही परंपराएं धीरे धीरे जब घर घर प्रवेश कर जाएंगी तो हमारी बेटियां लव जिहाद से भी बच जाएंगी। उससे बचाना भी जरूरी है, ध्यान रखना। इसलिए हाथ पकड़कर बेटी को मंदिर जरूर ले जाना,